कैमरा ऑन करके आए थे ना वो भाई साहब, आपने हमारा कैमरा बने ये सब क्यों ऐसा तानाशाही कर रहे हैं? फिर तानाशाही देखिए सर, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं अगर कुछ कहूँगा तो अभी जायज बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। सर जायज बोलने में तो आजकल ये सब हो रहा है। प्रशासन से कोई तकलीफ नहीं? हमें कोई प्रशासन से कोई तकलीफ नहीं है, अच्छा करा। और मैं तो ये कहता हूँ जहाँ जहाँ ये अवैध बने हुए मंदिर से मस्जिद बने हुए हैं सबको तोड़ा जाए। यही फर्क है पढ़े लिखे मुसलमान में और एक अनपढ़ मुसलमान में। मदरसे को तोड़ने का मामला क्या है? क्यों फोटो क्या क्यों है? अरे सवाल पूछ रहे हैं आपसे, सवाल पूछ रहे हैं आपसे। क्या सवाल पूछ रहे हो? मदरसे को जो तोड़ा है आप तो गर्म हो रहे हो। टूट का बात खत्म हुई। नमस्कार, ब्लैक लैंड्स में आप सभी का स्वागत है। ये पीछे मलबे का ढेर जो देख रहे हैं ये एक मदरसा है और लोकेशन की बात करें तो ये जो है कल्लूगढ़ी गांव के पास अवैध मदरसा था जिसको प्रशासन ने इसको तोड़ दिया है। और इसका एरिया की बात करें, ये पूरा एरिया में काफ़ी बड़ी तादाद में ही बनाया हुआ था और जहां वो टंकी आपको नज़र आएगा वहां तक ये इस मदरसे का एरिया है और 12 से 14 बीघे की जो है ज़मीन बताई जा रही है। बाकी खबरों की बात करें तो प्रशासन ने जो मालिक थे मदरसे के 1,23,00,000 का करीब जो है जुर्माना ठोका है और इस ज़मीन की बात करें तो करीब 25 करोड़ रुपए की ये ज़मीन की वैल्यू है। और पीछे देखेंगे तो वहाँ हाईवे है जो ईस्टर्न पेरीफेरल बनाया गया है जो दिल्ली के चारों तरफ है। उस हाईवे के जस्ट बगल में ये मदरसा बना हुआ है जो अभी आपको मलबे में नज़र आएगा। और अगर लागत की बात करें तो देखिए कितना सारा सरिया ये पड़ा हुआ है, मतलब अगर बुलडोज़र लगाए जाएँ तो 2 दिन कम से कम लगेगा इस मलबे को हटाने में। इतना सारा ये मलबा जो है यहाँ पड़ा हुआ है। मैं कोई बदतमीज़ी कर रहा हूँ, आपको गाली दे रहा हूँ तो मुझे ये बताइए। मैं जस्ट मदरसे को कवर करने आया हूँ, आपसे पूछने आया हूँ। मुझे नहीं पता, मैं तभी तो जानने आया हूँ कि भाई ये क्यों रिपोर्टिंग करने, कवर करने। सरकारी जमीन में था, टूट गया भाई। तो ये बोलिए ना खुल के कि सरकारी जमीन में था, अवैध मदरसा था, क्या दिक्कत है? आपको पता नहीं है? आपको पता तभी तो आप यहाँ पे आए हो। दिक्कत होती है, प्रशासन को लगाना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। आपने देखा था कितना फोर्स था उनको। आप लोगों की वजह से प्रशासन को लगाया जाता है ना कि कुछ ऊंच नीच ना हो, पत्थरबाजी हो जाती है बुलडोजरों पे। ये देखो कैमरा ऑन करके आए थे ना वो भाई साहब, आपने हमारा कैमरा बने ये सब नहीं। मदरसे का कवर करना है तो पूछूंगा मैं सवाल। पूछोगे सवाल जब हमने मना कर दिया, हम इसका मना कर दो, जबरदस्ती सवाल नहीं करूंगा, लेकिन बदतमीजी करोगे तो सवाल करूंगा। जैसे वो कैमरा चालू कर रहे थे, कैमरा चालू कर रहे थे, यहाँ क्या करने आए हो, यहाँ क्या करने आए हो, पता नहीं है क्यों आए हो, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो डिटेल निकाल के जाता हूँ, पहली बात। बिना डिटेल निकाले नहीं जाता। हाँ, एक मिनट चुप तो सर, एक मिनट। सर्टिफाइड जर्नलिस्ट हूँ, एक मिनट, सर्टिफिकेट है मेरे पास में। बड़े भाई एक मिनट सर, आप क्यों आए हो यहाँ पे? अरे ग्राउंड रिपोर्टिंग ना करे भाई, छोड़ दें काम करना। नहीं, आपकी जरूरत है भाई, आप तो भाई सरकार ने भेजा होगा इस चीज को, सारी चीज। पहले माइक नहीं बोलो जो सब रिकॉर्ड होगा। नहीं, ये तो गलत बात। जो बोलोगे सब रिकॉर्ड होगा यहाँ पे। आपका क्या, आप क्या भरोसा यार, आप बदतमीजी करो, पत्थर भी फेंक सकते हो हमारे ऊपर। तो हमसे बोलने का सवाल क्या? क्योंकि आप खड़े हो यहाँ पे, मौजूद हो लोकेशन पे। क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? फिर हम घूमने के लिए आए थे। ये घूमने की जगह है, ये घूमने की जगह है। आप जो है आपकी ये तर्क आती है घूमने की जगह। दिखाई जरा, यहाँ पे ये मदरसा टूटा हुआ है, मलबा है, ये घूमने की जगह है। ये मेरा काम है भाई साहब, माइक नहीं दिखाई दे रहा आपको, घूमने का काम है ये। हम लोकल के बंदे हैं। यही चीजें हैं जो आपको बदनाम करती हैं, समझ में आई है? यही चीजें हैं। बात करो तरीके से कर लो, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। उल जुलूल बात करोगे, घूमने आए हैं, आप क्या करने आए हो, इसी से दिक्कत होता है और हर किसी को दिक्कत होता है। नहीं करनी, मत करिए बात, कोई बात नहीं करेगा। मैसेज देने भी हैं सब यहाँ पे। कल्लूगढ़ी में ही रहते हो? मदरसे को तोड़ने का मामला क्या है? क्यों फोटो क्या क्यों है? अरे सवाल पूछ रहे हैं आपसे, सवाल पूछ रहे हैं आपसे। क्या सवाल पूछ रहे हो? मदरसे को जो तोड़ा है आप तो गर्म हो रहे हो। टूट का बात खत्म हुई। तो वही तो पूछने को गाली दी आपको। आप ऐसा बिहेव क्यों करते हो हमारे साथ? टूट का तब क्या करें? क्यों चिल्लाते हो एकदम से, क्यों चिल्लाते हो? उसका अरे पूछने है वो क्यों तोड़ा, इलीगल क्यों था, क्या था मामला, क्या था? आप गुस्सा करने लग जाते हो। हमसे दिक्कत है, माइक कैमरा देख के पता नहीं दिक्कत क्या इन लोगों को हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता है। मदरसे को तोड़ा है, वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ, किसी को गाली दे नहीं रहा हूँ। क्या मामला था पूरा कुछ बताएंगी? क्या बोलेंगे भैया, हम सरकार जब भी मोदी की चलेगी तब भी मोदी की चलेगी। तो सरकार हट जाएगी तो सही हो जाएगा, सरकार हटेगी तो सही होगा ना भैया, हम ना कह रहे कुछ भी, हमें क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा फातिमा। फातिमा। तो अभी आप दुख में मदरसे जो टूटा है? नहीं, हमें कोई दुख नहीं, अपनी हमें तो सब चीज़ों के बैरागों में हम तो अपने सब चीज़ों को है बुढ़ापा। आपने बोला ना अभी कि दुख है मुझे मदरसा जो टूटा। मदरसा करना मैं तो कह रही भैया, मुझे तो किसी में हो जाता दुख भी है, अपनी चीज़ का तो दुख भी हो,
इसमें गलती किसका है? हाँ? गलती किसका है? भैया मुझे पता नहीं। हाँ, गलती की। क्या मामला है मदरसे का? मदरसे का मामला तो ये पता नहीं। अरे आप ही बता दो क्या मामला है सर? क्या मामला क्या है? आपका नाम क्या है? नाम से क्या है? नाम बता देंगे तो थोड़ी सहूलियत हो जाएगी बात करने में, कन्वर्सेशन में। नहीं, आप ये चाह रहे हो कि मैं अपना नाम मोमडन बताऊं या कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप करना चाह रहे हो ना आप इस तरीके के? क्या थोड़ा उसमें भी जो है ये मतलब नाम से आपको मैं सिद्ध कर दूंगा कि आप मुस्लिम है या नहीं है। भाई साहब ये 90% मुस्लिम बहुल इलाका है और मदरसा स्पेशली मुसलमानों से जुड़ा हुआ होता है। सबसे पहली बात तो ये मदरसा वर्किंग में नहीं है। सबसे पहली बात ये मदरसा वर्किंग में नहीं है। और ठीक है, आपको क्या पूछना पूछो। वर्किंग में नहीं था, इलीगल था या नहीं था? 30 सालों से इलीगल नहीं था ये। कितना? जब से चल रहा जब से इलीगल नहीं था, ये अब बंद पड़ा है, अभी इलीगल हुआ है। भाई तो जानना, ये बना दिया गया इलीगल, ये था इलीगल? तो जा यार, इन्हें ना पता भैया कुछ भी, तो जा अरे बोलने दो ना, क्या ना, दिक्कत ना, है? ना, कोई तो तो बोले, बात रखे अपनी। आ जाओ, मैं तो कहूँगा ताऊ हिंगे आप मुल्ला जी। एक मिनट रुक जाओ, अब आप बोलेंगे नहीं यार आप? ना तो जा, अभी आपको था कि मैंने आपका नाम भी नहीं पूछा अभी तो। मत बोलो तुम। आप ये चाह रहे हो कि मतलब मैं मदरसे की साइड पे बोलूं, हाँ, तो आपको थोड़ा सा वो मसाला मिले। आप अपने मन से बोलो, मैंने कब बोला? आप विरोध में बोलिए, आपने विरोध क्यों नहीं किया? 3 साल से नोटिस आ रहा था, इस गांव के एक व्यक्ति ने विरोध क्यों नहीं किया कि ये इलीगल है, इसको खुद तोड़ दें? एक स्वेच्छा से आपने बोला 3 साल से नोटिस आ रहा। नोटिस तो मेन आदमियों के पास आ रहा होगा ना, जिनके पास नोटिस आ रहा है उनसे जाकर सवाल गाँव में खबर नहीं थी नोटिस आ रहा है? जिनके पास नोटिस आ रहा है उनसे सवाल करो ना जाके। गाँव में खबर नहीं थी, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे पास तो नोटिस नहीं आया, मेरे को कोई खबर नहीं है। आपको लेना देना नहीं है कुछ? फिर मुझे तो कोई लेना देना नहीं है, जो सरकार कर रही है अपनी बेटर है बस। कोई दिक्कत? मुझे क्या दिक्कत होगी? मैं पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, 12वीं पास कर रखी है। देखिए अच्छा है, अगर सरकार ने तोड़ा है बड़ी अच्छी बात है। किसी का कोई कब्जा नहीं कर सकता किसी की भी चीज़ पे। मैं तो ये कहूँगा, मैं तो लड्डू बांट दूंगा। अगर ऐसी चीज़ों को कोई घेरेगा ना तो उसके खिलाफ FIR कराओ। आप मुसलमान हैं? हाँ, मैं मुसलमान हूँ। जब ये कब्जा 3 साल से नोटिस सरकार भेज रही है, अभी आप कह रहे हैं कि मैं लड्डू बांट दूंगा। 3 साल में आपने कितनी बार विरोध किया इस मदरसे का? इस पे जो है ताला लगा हुआ था, ये कोई दिल्ली के व्यक्ति ने चला रखा था मदरसा। जब इस पर नोटिस आया तो बंद करके भाग गया। तो ये तो आप लोगों की कमी, कोई बाहर से आया घुसपैठ करके यहाँ मदरसा बनाया चला और सरकारी संपत्ति कब्जा ली। तो टूट तो गया, अच्छी बात है। नहीं, विरोध क्यों नहीं किया आप लोगों ने? आप लोगों ने आने क्यों दिया, बसने क्यों दिया? विरोध करके भाई, गांव के ने विरोध करके ये इसमें ताला डलवाया। इसे होगी 4 साल कम से कम 4 साल होगी, 4-5 साल होगी इसे बंद को। 2020 से 2019 से जन 20 से बंद है ये। बंद चल रहा ये है। गांव के ने बंद करवा दिया है। तो गांव वालों को इतनी प्रॉब्लम क्यों है अभी? क्या कि मतलब सरकार तोड़ रही है, प्रशासन तोड़ रहा गांव है, को कोई दिक्कत नहीं है। इनको कौन ऐसे बरगलाता है? नहीं, कोई 2-3 लोग मुझे मिले वहाँ पे, मदरसे पे भी मिले। ये साले अनपढ़ आदमी का काम है, अनपढ़ आदमियों का काम है और कुछ नहीं है। शराब जो पीते हैं ये बलगलाते हैं। जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वो इस चीज़ के बारे में कहने का ही ना वो है। मुसलमान ही कैसा जो शराब पीता है फिर? हाँ, वो मुसलमान ही नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। हाँ, तो ऐसे लोगों को तो आपको भगा देना चाहिए फिर यहाँ से। भैया हमारा गांव है, हम कैसे भगा देंगे किसी को? हमारा क्या अधिकार है जो भगाएंगे उसकी संपत्ति से? इस्लाम के नज़रिए से मैं पूछ नहीं, हम नहीं भगा सकते। हमें अपने से मतलब है। हम नहीं करेंगे उसे इस्लाम से। खारिज हो या मत हो, वो तो ऊपर वाला देख रहा भैया। हम कैसे कौन है खारिज करने वाले? हम नहीं है खारिज करने वाले। शराब वगैरह भी पीते हैं इस गांव में? कुछ बच्चे हैं जो शराब वगैरह खूब पीते हैं? पीते हैं, खूब पी रहे हैं इसमें, खूब चल रहा खूब नशा कर रहे हैं भैया। मिलता कहाँ? आसपास ही मिलता है। हाँ, डासना है डासना। कस्बा दासने में मिलता मिसलगढ़ी है, मसूरी है। खूब मिल रहा चीज़ में भैया, सब दबा चीज़ कर मिले। अभी वो बोलते हैं ऐसा। जब भी उल्टा सीधा बोलते हैं ये। अब ये स्टिंग वगैरह चल रही है, इनमें भी तो एल्कोहल आ रहा। बाकी प्रशासन से कोई तकलीफ नहीं? हमें कोई प्रशासन से कोई तकलीफ नहीं है, अच्छा करा। और मैं तो ये कहता हूँ जहाँ जहाँ ये अवैध बने हुए मदरसे मस्जिद बने हुए हैं सबको तोड़ा जाए। यही फ़र्क है एक पढ़े लिखे मुसलमान में और एक अनपढ़ मुसलमान में। सरकार कोई भी हो, इलीगल चीज़ों पे इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता। अगर कुरान को पढ़ेंगे ना मुसलमान, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि इलीगल कब्जा हुई ज़मीन पर मस्जिद अवैध होती है, वहाँ की नमाज़ कबूल नहीं होती है। भैया भी इसमें सहमति जताएंगे, कबूल नहीं होती उसमें नमाज जो कब्जा हुई ज़मीन पर होती है। नहीं होती, ये चीज़ें सिखाएगा कौन इनको? मतलब क्यों ऐसा? खुद को समझनी होगी। ये तो खुद को समझनी होगी, दूसरा नहीं समझाएगा। कि दूसरा व्यक्ति आएगा कि भाई ये यहाँ मत पढ़ो या मत पढ़ो। सही बात बोल रहे हैं, अवैध चीज़ें टूटनी चाहिए। ये देखो, ये या तो नहीं बोलेंगे या फिर उल्टा सीधा बोलेंगे। ये नियम है यहाँ पे। मतलब ये गाँव देहात है भैया। समस्या ही तो सुन रहा हूँ। यहाँ के आदमी से बात करो, हम तो बाहर के आदमी। कोई समस्या नहीं है भाई साहब, जो कुछ करना था कर दिया बस।
बात करेंगे? मदरसा तोड़ दिया आपके गांव में, बात ही नहीं करनी है? यहाँ क्या कर रहे हो उस गांव में? हमारे क्या मामला है यहाँ? मामला भैया आयो मेरा, अरे मदरसे का मामला पूछ रहा हूँ भाई साहब। मैं यहाँ का ना हूँ जी। ये कह रहे हैं कि मिलने आए हैं, आप दोस्त हैं इस गांव के, आप कह रहे हैं इस गांव के नहीं है, तो आप क्या कर किससे? तो ये यहाँ रहते हैं या ये यहाँ रहते हो? शर्म करनी चाहिए वैसे आपको लोगों को। आपके गांव में अगर हम इतनी दूर से पूछने आते हैं ना कि मदरसा क्यों तोड़ा, 3 साल से क्यों ये इस पे नोटिस आ रहा था, इलीगल चीज़ें क्यों कब्जाई जाती है, जैसे उन्होंने भैया ने बोला, वो भी मुसलमान है और उन्होंने एक चीज़ बोली है कि इलीगल चीज़ें तोड़ी जानी चाहिए, इस्लाम में भी हराम है। तो बोलने में क्या आपत्ति है आप लोगों को? भाई हमें बोला क्या हम यहाँ के नहीं हैं, हम बाहर से आए हैं, हमें शर्म आती है, ये सारी बातें करोगे ना तो आप गलत जाते हो इस कैमरे पे। हमारा कुछ नहीं जाता, आपकी इमेज गलत जाती है कि देश का मुसलमान कितना अनपढ़ हो गया है, बोलने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं है। तो स्नैप मत डाला। हाँ भाई स्नैप मत डालो। ये स्नैप है, नहीं वो बना रहा है भाई, देख तो लो। जब आप ऐसे हरकतें करोगे तो कोई भी स्नैप बनाएगा ना। खुल के बोले कि गलत था, सरकारी जमीन थी, कब्जा किया हुआ था। कब्जा नहीं किया हुआ था, कब्जा कर जब पता चला सरकारी जमीन बंद कर दिया था, 5 साल से बंद था। ये बताओ ना आप सबको, ये कब्जा बताओ कैसे होता है? बंद कर दिया ना उसके बाद, जब पता चला कि बंद। मैं पूछ रहा हूँ कब्जा कैसे होता है? कब्जा जैसे भी होता है वो बंद था फिलहाल, अब वो टूट गया, अब जब बंद था तो इसलिए तोड़ दिया, सरकारी जमीन थी। ये कब्जा ही था। हाँ, कब्जा सरकारी संपत्ति पे बिना रजिस्ट्रेशन के सरकारी जमीन ले ली, वहाँ पे कुछ मदरसा जरूरी नहीं, कुछ भी मंदिर बना दिया, मदरसा बना दिया, मस्जिद, वो सब इलीगल होता है। तो इसलिए नहीं, गाँव वालों ने मिलकर बंद तो करवा दिया था वो, अब सरकार ने तोड़ दिया, सही हुआ। और अभी गाँव वाले ही विरोध कर रहे हैं, क्यों तोड़ा? अब जो कर रहा है उसकी गलती है ना। नशा करना हराम है इस्लाम में, नहीं पता? ए रुक तो जाओ, मुझे ये बताओ नाम क्या आपका? फखरुद्दीन नाम है। फखरुद्दीन साहब, ये बताओ मदरसे का क्या मामला चल रहा है? मुझे नहीं पता जी इसके बारे में। कौन बताएगा आपको? मुझे नहीं पता। इस गांव में ना रहते? ये पता है बस बीड़ी पीना कैसे पीना है, हराम चीज़ें कर रहे हो आप इस्लाम के हिसाब से, क्या मामला है? मामला बताइए। मदरसे का क्या मामला है? बस मदरसे का मामला क्या है, ये तो मामला चल रहा है। अवैध जो बताया था कि भाई अवैध मदरसा है, और जो तोड़ना फोड़ना चल रहा है, ऐसे तो भाई एक पक्ष को दबाना हो ही रहा है आजकल। एक पक्ष को दबाया जा रहा है? बिल्कुल दबाया जा रहा है जी सर। इस घर में, इस गांव में कितने मकान होंगे तकरीबन? मकान करीबन ये तो मुझे मालूम नहीं है, मैं तो डासना का हूँ, बाकी मकान काफ़ी हैं मुसलमानों के। इस गांव के किसी मकान को तोड़ा गया? नहीं। उस मदरसे को क्यों तोड़ा गया मालूम है वही आपको? तो समस्या है सर। सर वही तो समस्या है कि मकान, अगर मकान होता तो देखी जाती बात, बाकी मदरसा है तो इसलिए जो है इलीगल है। तो इलीगल तो मुझे पता नहीं कितनी चीज़ें इलीगल है दुनिया के अंदर। सब टूटना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि सब टूटना चाहिए, इलीगल चाहिए, इलीगल जो चीज़ है वो टूटना चाहिए, हम भी उसके पक्ष में है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? सर दिक्कत ये है, पक्ष को कैसे दबाया जा रहा है? सर ये आपने नहीं देखा अभी फरीदाबाद NIT में मंदिर को तोड़ा था? सर नहीं तोड़ा गया ना सर, वो बात आपकी ठीक है, वो उनका फ़ायदा है ना सर लोगों का। अच्छा, अगर मंदिर टूट रहा है तो उनका फायदा है, मदरसा टूट रहा है तो एक पक्ष को दबाया जा रहा है, ये गलत है। अच्छा मैं बताइए, अक्सर कभी हर कहीं मदरसे के ऊपर ही आँच आ रही है, जो लोग बाग बोल रहे हैं मदरसा 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 मदरसा। मैंने भी बोला फरीदाबाद NIT 3 क्षेत्र में शिव मंदिर को तोड़ा। आप सुनिए, देखो सुनो पहले मेरी बात, ये धार्मिक जो मामला स्थल होता है ना, उसके लिए हमारी जो देखो हमारा मदरसा था ये तोड़ा गया, मदरसा था तोड़ा गया, बाकी मंदिर तोड़ी गई। देखो हम उससे मंदिर टूटे, हम उसके साथ नहीं है कि मंदिर भी टूट रहे। देखो ये तो होता है अल्लाह का, भगवान का, ये घर क्या समझ आता है, ये लोग क्यों ऐसा तानाशाही कर रहे हैं? फिर तानाशाही देखिए सर, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं अगर कुछ कहूँगा तो अभी जायज़ बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। सर जायज़ बोलने पे तो आजकल ये सब हो रहा है सर, जायज़ बोलने पर ही हो रहा है। अगर मैं देखिए अपनी आवाज़ उठाता हूँ ना, तो कोई भी आएगा मेरे घर पे पुलिस लेके आएगा, और जो बात मामला कैसे सर ऐसी तो हो रहा है अभी, मतलब बहुत सारा मैं कुछ कह नहीं सकता सर, क्योंकि मैं भी मजबूर हूँ, ज़्यादा ही मजबूर हूँ, कह नहीं सकता, क्योंकि दिल में बात बहुत सारी है सर। या तो आपका घर भी फिर इलीगल है, अगर आपको डर है कि कुछ बोलूँगा। अगर मान लीजिए जैसे हमारे पास हेलमेट नहीं है, बाइक पे चल रहे हो, तो अगर आप पुलिस वाले खड़े मिलेंगे, ट्रैफिक पुलिस वाले, तो आपको डर होगा कि मैं उधर से नहीं जाऊँ, किसी और तरीके से चला जाऊँ। लेकिन आपके पास हेलमेट है, गाड़ी के कागज़, आप तो डरेंगे नहीं जाने से, है ना? तो बोलने से अगर डर है तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत है। सर एक बात बताइए, देखो बोलने से डर नहीं है, क्योंकि सरकार जो हो रही है ना ये आजकल, हमारे जो योगी जी है ना, वो एक पक्ष के लिए, अभी मैं आपको बता दूँ, अभी देखो मैं यार क्या बोलूँ, क्योंकि देखो अभी एक अरबाज का मर्डर हुआ, ठीक है, और एक जो है सूर्य का मर्डर हुआ खोड़े के अंदर।
अभी मैं आपको एक उसके लिए बता दूं कि जो खोड़ा के अंदर जो मर्डर हुआ, अरबाज का मर्डर कहाँ हुआ था? अरबाज का मर्डर सर खोड़ा में 70% लीगल है। वो 3.5 बीघे वोल टूटी। सर समाधान देखिए ये है कि मैं तानाशाही करते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, क्या समाधान? मैं ये चाहता हूँ बस शांति बनी रहे। मुसलमान ये चाहते हैं, शांति का प्रतीक है मुसलमान, शांति का प्रतीक, शांति सही चाहता है, बस शांति हो जाए, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। सारे मुसलमान शांति के प्रतीक नहीं होते, लेकिन सर 99% शांति के प्रति हैं अभी फिलहाल में तो मुसलमान 99% शांति के प्रति, क्योंकि इनके ऊपर असद जैसे लोग कितने परसेंट में आते हैं फिर? सर वो उनकी दोस्ती का मसला था, वो तो एक हाईलाइट बना दिया केस को, वो उनकी दोस्ती थी। अभी जो वहाँ से कहीं दोस्ती में मर्डर करना जायज़ है? सर जायज़ नहीं है, वो जायज़ नहीं है सर। अभी वो हमारी बात निकल के आई है कि उसकी बहन को उसने छेड़ा। अच्छा, इसलिए मार दिया? अब मारा नहीं सर, आपकी बहन को छेड़ेगा आप क्या करोगे? अच्छा, मुझे एक बात बताइए। आपकी बहन क्या? मैं एक सवाल, आपके दोस्त हैं? मेरे दोस्त नहीं है। और आप इनके साथ अगर घूम रहे हैं, दैट मीन्स आपकी इनसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आपकी बहन है, अगर ये आपकी बहन को छेड़ेंगे तो आप अपने 30 त्योहार पे इनको बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे कि आइए दावत पे? ईमानदारी से जवाब देना। मनगढ़ंत कहानी है ये। अरे कहानी मनगढ़ंत। वो गया क्यों फिर उनके पास ईद पे? घर से खींच के नहीं लेके गए भैया, घर से खींच कर नहीं लेके गए सूर्या को। ना तो आप असद ने इनवाइट किया, उसको बुलाया, मिलने के लिए बुलाया। अगर कोई किसी की बहन को छेड़ता है तो वो उस इंसान को इनवाइट करके बुला नहीं सकता। आप ये सोचने की कोशिश कीजिए। आप वहाँ पर नहीं थे, मैं वहाँ पर नहीं था। अभी जो वहाँ की जो कहानी चलती आ रही है, वहाँ जो बात निकलते आ रही है ना, वो सब अपोजिट हो रही है। जैसे कि वहाँ के लोग जा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अपोजिट, और वहाँ की कहानी है अपोजिट। हमारे अंदर भगवान ने दिमाग दिया है, अल्लाह ने दिमाग दिया आपको, बिल्कुल दिया है जी। तो आप खुद सोचिए ना कि अगर आपका दोस्त, कोई दोस्त आपकी बहन को छेड़ेगा तो आपके लिए वो दुश्मन होगा, आप उसको बुला ही नहीं सकते। सर वो देखिए सर, मिलने के लिए ये 30 त्योहार पे उसने ईद पर इनवाइट किया, बुलाया सर, और वो मिलने भी गया। क्राइम करने के लिए कुछ भी हो सकता है सर, क्राइम करने के लिए कुछ भी हो सकता है। क्या उसके मास्टरमाइंड चल रहा हो, प्लान चल रहा हो? वही चीज़ असद ने मास्टरमाइंड करके बुलाया ना। प्लान चल रहा हो। चलो मैं मानता हूँ वो असद जो है बिल्कुल ख़त्म, खराब आदमी है। लेकिन आप जो डिफेंड कर रहे हो ना, आप जो डिफेंड कर रहे हो ना कि असद की बहन को छेड़ा था, अगर बहन सर वो तो वहाँ के लोगों ने बताया ना। ये भी गलत है कि बहन को छेड़ने का दंड जो है वो मौत के घाट उतार देना होता है क्या? सर ये सब वही तो सब बेकार की बातें हैं, सब ये सब बेकार की बातें होती हैं कि एक पक्ष को जो है बात, अभी सपोज करो अरबाज मरा, उसके साथ में जिसने मारा उसको कुछ हुआ नहीं हुआ कुछ। फिर बोलूँगा एनकाउंटर, बुलडोजर एक्शन, ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी उत्तर प्रदेश में चल रही है, दिल्ली में नहीं। अरे सर आपको तो चाहिए कि ऐसा है तो बीजेपी ही है, तो बीजेपी चाहे तो क्या नहीं हो सकता सर। सर बीजेपी तो है ना, बीजेपी चाहे तो ओवरऑल दिक्कत हो रहा है एक पक्ष के साथ। हाँ जी सर। इसका कोई समाधान नहीं है जब तक सरकार ना बदले। नहीं, सरकार बदलने के हम ये नहीं कह रहे सरकार बदले, सरकार अच्छा काम करती रहे, प्यार में बस बढ़ाता है। हम चाहते हैं कि सरकार बदले, हमें सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। चाचा 2 मिनट बात कर लूँ? नहीं भैया, मेरे से बात नहीं। क्यों? बच्चे बात कर रहे हैं अभी इतनी देर से। कोई बात ना, बच्चे से बात कर ले, क्या बात? तो आप बात नहीं करेंगे? आप गुस्सा क्यों हमसे? अभी तक मैडम से मदद करवा देते। आप गुस्सा क्यों हमसे? हम तो चले जाएंगे अभी 5 मिनट बाद, मैं फिर नहीं आऊँगा। मदरसे का पूछना है क्यों तोड़ा? भैया पता रहा है मुझे। आपको पता, ये हराम चीज़ कर रहे हैं आप चाचा, इस्लाम में हराम है ये बीड़ी पीना। चाचा के प्रति दिखा दो कैमरे पे बीड़ी कैसे पीते हैं।